दोस्तों, इस नाग मंदिर में मुर्दे भी होते हैं जिंदा। 350 साल से है यहाँ पर नाग का वास। दोस्तों, बिहार का एक ऐसा गांव जहाँ 350 सालों से भी ज़्यादा जीवन जी चुकी है ऐसी नागिन है जो मुर्दों में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो यहाँ तक कहना है कि जिसकी पूजा से इच्छाधारी नागिन खुश हो गई उसकी जिंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गांव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए ही जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के नागिन में इतनी ताकत है कि मरे इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसा ही चमत्कार हुआ इसी गांव में रहने वाले 16 साल के कुलदीप के साथ। दोस्तों, जब कुलदीप करीब 14 साल का था तो उस समय कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। कुलदीप की एक छोटी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई भी जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी कुलदीप पर ही थी। कुलदीप की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। वो हर रोज नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करती। कम उम्र में ही कुलदीप एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य करने लग गया था। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही कुलदीप और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वो मुंशी बहुत लालची किस्म का था। सेठ की नजरों से बच बचाकर कुछ कोयले की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उससे मिले पैसों को अपनी जेब में रख लिया करता था। एक दिन सेठ ने जब खाते पर नजर डाली तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आई और उसने कहा कि कुछ बोरियों की चोरी हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा कि अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं और चोरी का इल्जाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। और अगले दिन उसने अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को राजू नाम के मजदूर के वहां रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कह दिया कि हमने तो चोर पकड़ लिया है। दोस्तों, राजू एक गरीब मजदूर था और कुलदीप का अच्छा मित्र भी था। कुलदीप के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकलवा दिया। कुलदीप जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वो कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन कुलदीप जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी चाहिए थी सेठ के स्टोर के लिए, उनमें से 4 बोरियां कुछ अलग से रखी गई हैं और वो ऐसी रखी गई हैं कि किसी की नज़र में ना आए। जब कुलदीप मुंशी के पास गया ये बताने तो मुंशी ने तो उसे डांट दिया और कहा कि अपना काम करो, हम देख लेंगे, हम रखवा देंगे। कुलदीप को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया और उस गाड़ी में से एक आदमी ने उसे कुछ रुपए दिए हैं जिसे उसने अपनी जेब में रख लिया है। दोस्तों, अब उसे समझते देर नहीं लगी कि जो बोरियों की चोरी कर रहा है वो मेरा दोस्त राजू नहीं बल्कि ये मुंशी है और आरोप उसके दोस्त पर लगा दिया है। दोस्तों, ये बात उसने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बताई और जब सेठ ने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहाँ भेजा तो मुंशी का तो सारा भांडा फूट गया और वो पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा कि अगर आज कुलदीप ना होता तो तुम मुझे इसी तरह से लूटते चले जाते और मुझे पता भी नहीं चलता। सेठ ने मुंशी को पिटवा कर नौकरी से बाहर निकाल दिया। इस तरह कुलदीप ने राजू का बदला तो ले लिया, परंतु इधर मुंशी ने अब कुलदीप से बदला लेने की ठान रखी थी। एक दिन कुलदीप जब काम करके देर शाम अपने घर लौटा तो दोस्तों मुंशी ने 2 आदमियों के साथ मिलकर कुलदीप को तब तक पीटा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने कुलदीप को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत देखी कुलदीप की बहन की तो आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले माँ बाप उससे छीन लिए गए, अब उसका बड़ा भाई भी। अपने भाई को लेकर वो नागिन के मंदिर जा पहुंची और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई ही सब कुछ था। नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुझसे रोज प्रार्थना करती थी, अगर तू सच में है तो मेरे भाई को जीवन दान दे दे, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान से बिजली कड़की और एक आवाज़ आई कि बेटी, तुम्हारा भाई गहरी नींद में था। उसकी दोनों आंखें खुलती हैं और वो अपनी बहन से बोलता है, बहन तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? अपने भाई को जिंदा देख कुलदीप की बहन अपने भाई को गले से लगा लेती है और रोने लगती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर जब मुंशी किसी काम से घर से बाहर जाता है तो रास्ते में उसे एक बड़ा सा सांप डस लेता है और उसकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं
कि कुलदीप के साथ ये घटित घटना न केवल बख्तियार के गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी फैल गई। इसके बाद लोगों के बीच नागिन के मंदिर के लिए भावना मजबूत हो गई। आज भी दूर दूर से लोग नागिन के दर्शन करने के लिए आते हैं और मन्नतों का धागा बांधते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये घटना अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।